आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने रिवेट तक पढ़ लिए थे। आगे हम एक एक रिवेट को ड्रॉ करना सीखेंगे आज, ठीक है। हम हर एक रिवेट की ड्राइंग बनाना सीखेंगे। तो जो रिवेट जो होते हैं, तो रिवेट में सबसे इम्पोर्टेंट है स्नैप हेड रिवेट। ये जो नाम लिखा है स्नैप हेड रिवेट। तो रिवेटों का क्लासिफिकेशन जो होता है, वो रिवेट का क्लासिफिकेशन हेड के डिज़ाइन के, हेड के आकार के बेस पर रिवेट का क्लासिफिकेशन किया जाता है, कितने टाइप के रिवेट होते हैं। बाकी जो सैंक वाला पोर्शन तो एज इट इज़ रहता है, जैसा होता है वैसा ही रहता है। यहाँ पर एक एम्पेरिकल फार्मूला बना हुआ है रिवेट का, ठीक है। ये जो रिवेट है, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक में लिखा है 1.5D, फिर एक्सटेंशन लाइन यहाँ से यहाँ इसमें लिखा है 0.7D, फिर जो एक्सटेंशन लाइन ये है यहाँ से, इसमें लिखा है 0.125D, फिर ये डायमेंशन लाइन है, यहाँ पर D लिखा हुआ है, ये एंगल 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो ये इसे कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। ये एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? जो ड्राइंग या डिज़ाइनिंग की जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी मशीन पार्ट की, तो उसमें पर्टिकुलर डिस्टेंस लेने के लिए उसे D के रिस्पेक्ट में अलग अलग उसके जो वैल्यूज़ रहती है वो अलग अलग सब में दी हुई होती है। अब यहाँ पर D का मतलब है ये जो लिखा है D, ठीक है। ये जो D, इससे पहले मैं D बताऊँ उससे पहले मैं इस रिवेट का एक बार फिर से आप लोग को पार्ट्स के नाम बता देता हूँ। इसको बोलते हैं हेड, ठीक है। यहाँ से जो ऊपर लिखा है हेड, और ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम, पूरा हेड के नीचे के भाग को बोलते हैं सैंक, या इसे हम कहते हैं बॉडी। यहाँ पर ये एक शॉर्ट ब्रेक लाइन बनी हुई है, ठीक है। शॉर्ट ब्रेक लाइन कटिंग प्लेन के लिए, कटे हुए भाग को दर्शाने के लिए यहाँ पर एक ये शॉर्ट ब्रेक लाइन इस तरीके से बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये जो सैंक वाला या बॉडी वाला भाग है, ये नीचे तक और भी है, इसका भाग नीचे तक है, पर हम लोगों ने अपने ड्राइंग की स्टडी के लिए सिर्फ इतने भाग को कट किए हैं और कट करके इतने भाग को शो कर रहे हैं। अब आगे इसकी लंबाई ज़रूरत के हिसाब से कितनी भी हो सकती है, पर वो किस तरीके से रहेगी, जैसा ये वाला भाग है उसी तरीके से आगे का भाग भी रहेगा, सेम वैसा का वैसा, बस लंबाई कम या ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जब मालूम है हमें कि ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग सेम होता है, तो आधे भाग को यहाँ से कट कर देते हैं, और कट करने के लिए यहाँ से ऐसा शॉर्ट ब्रेक लाइन को इस तरीके से, ये डिज़ाइन में इस तरीके से शो करते हैं। ऐसा शो करना मतलब ये जो लाइन आ रही है ये है कटिंग प्लेन लाइन, इसे बोलते हैं कटिंग प्लेन लाइन। इसका यूज़ ड्राइंग में वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हम किसी ड्राइंग के कटे हुए भाग को दर्शाया जाता है, और ये वहाँ पर शो करते हैं जब हमें ये पता होता है कि आगे का भाग भी वैसा ही है जैसा कि ऊपर का भाग है, तब ही इस कटिंग प्लेन लाइन का यूज़ करते हैं और ड्राइंग को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके आगे कोई दूसरी स्ट्रक्चर है या अलग स्ट्रक्चर है तो हम उसे पूरा बनाते हैं, उसे पूरा ड्राइंग में दर्शाना पड़ता है, ड्राइंग में पूरा बनाना पड़ता है। ये कटिंग प्लेन लाइन का वहीं यूज़ करेंगे जहाँ पर ऊपर का और नीचे का भाग एक जैसे रहता है, एक ही आकार का रहता है, वहीं पर हम इस कटिंग प्लेन लाइन का यूज़ करते हैं। अगर मान के चलिए इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर नीचे आते आते कम हो गया है या डायमीटर नीचे आते आते ज़्यादा हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम इस कटिंग प्लेन लाइन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भले स्ट्रक्चर सेम है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, बट डायमीटर तो चेंज हुआ है, डायमीटर या तो कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, तो वहाँ पर भी हम इस कटिंग प्लेन लाइन का यूज़ नहीं करते। इस कटिंग प्लेन लाइन का यूज़ वहीं पर करते हैं जहाँ पर आगे बनने वाला भाग इसके पहले वाले भाग के बराबर होता है। अब देखिए, जो रिवेट के जो सैंक या बॉडी है, इस बॉडी का डायमीटर, ठीक है, सिलेंड्रिकल होता है ये, तो इसका ये है यहाँ से यहाँ तक का इसका डायमीटर। अब इसका डायमीटर डिसाइड किस तरीके से करते हैं कि इसका जिस मशीन पार्ट को, जिस धातु की चादर को, अपने को दो धातु की चादर को आपस में जोड़ना है, उसकी मोटाई, उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है। यानी कि हमें मान के चलते हैं कि जो मेटल शीट जितनी ज़्यादा मोटी होगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, और जो मेटल शीट जितनी पतली होगी उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। अब हमें जो
ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली मेटल की सीट है, यानी मोटी मेटल की सीट है, तो उसे ज्वाइंट करने के लिए जो मोटे डायमीटर वाले रिवेट का यूज़ करना पड़ेगा। और जो मेटल की सीट पतली है, यानी उस जिसकी स्ट्रेंथ कम है, उसे ज्वाइंट करने के लिए कम डायमीटर के रिवेट का यूज़ करना होगा। तो यहाँ से जो ये D लिखा है, ये है शंख का डायमीटर। यहाँ से जो D लिखा है, D का मतलब है डायमीटर ऑफ शंख। डायमीटर ऑफ शंख, ठीक है। अब इसी D के रिस्पेक्ट में सारे जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होते रहेगी, कम या ज़्यादा। इसके बाद क्वेश्चन में या इन जनरली जब हम रिवेट की डिज़ाइनिंग करते हैं, तो उस रिवेट की डिज़ाइनिंग में जो D का मान अलग अलग होता है, ठीक है, सभी के लिए। और उस D के मान के अकॉर्डिंग ये सारे मान चेंज हो जाते हैं। D के मान के अकॉर्डिंग ये सारे मान चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अगर D का मान कम रखेंगे तो ये वैल्यूज़ भी कम आएगी, अगर D का मान ज़्यादा रखेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ भी ज़्यादा आएगी। इसलिए हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चलते हैं D डायमीटर। वो इसीलिए लेके चलते हैं क्योंकि रिवेट तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे रिवेट हैं, और ये बहुत सारे रिवेट में जो शंख वाला भाग है वो सभी में सेम रहेगा। अगर चेंज होगा तो ये हेड की स्ट्रक्चर ही सभी में चेंज होगी, नहीं तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस चेंज होगा तो हेड की स्ट्रक्चर, और ये सेम रहेगा। इसीलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए सिर्फ हम लोगों ने शंख के डायमीटर को ही फिक्स लेके चले हैं, और बाकी इसके स्ट्रक्चर अलग अलग रिवेट के लिए अलग अलग हो सकती है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ कैलकुलेशन करने पड़ेंगे ताकि हम इसकी वैल्यूज निकाल सकें और फिर उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग बना सकें रिवेट की। और ये हाँ, यहाँ बीच में जो एंगल आया है ये 60 डिग्री आया है, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा इस 60 डिग्री एंगल को भी। तो ये रिवेट का डायमीटर, अब यहाँ से ये लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दो एक्सटेंशन लाइन बनी हुई है, और दो एक्सटेंशन लाइन में ये डायमेंशन लाइन बना के यहाँ पर लिखा हुआ है 1.5D। 1.5D ये लिखा हुआ है यहाँ पर 1.5D। तो यहाँ 1.5 और D का यहाँ कोई सिंबल नहीं, यानी मल्टीपल का सिंबल, और यहाँ पर D। वैसे ही ये इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है 1.5D, वैसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी होगी 1.5D, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1.5D। अब यहाँ पर D का मान अलग अलग हो सकता है, D का मान चेंज हो सकता है, पर 1.5 तो सेम रहेगा। यहाँ पर सिर्फ इसमें D का मान भर क्या हो सकता है, चेंज, कम या ज़्यादा यहाँ पर D का मान हो सकता है। अगर डायमीटर कम है यानी कि पतला रिवेट है, डायमीटर ज़्यादा है यानी कि रिवेट की मोटाई ज़्यादा है। इसके बाद यहाँ पर ये हो गई इसकी जो चौड़ाई हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये रिवेट की डिस्टेंस। अब रिवेट का हेड की हाइट, यानी हेड कितना ऊंचा होगा, ठीक है ना। तो हाइट के लिए देखिए दो एक्सटेंशन लाइन के बीच में यहाँ पर डायमेंशनिंग है 0.7D, यहाँ पर ये लिखा है 0.7D, यानी इसका मतलब ये है 0.7 यानी मल्टीपल D। तो इसके रिस्पेक्ट में हम D की वैल्यू पुट करना है, और D की वैल्यू पुट करके इसके रिस्पेक्ट में हम आंसर लेके आ जाएंगे, यानी इसकी वैल्यू लेके आ जाएंगे, और उतने हाइट तक की यहाँ मार्क करेंगे यहाँ से। तो अब रिवेट हेड की जो हाइट है और चौड़ाई है दोनों अपने को पता चल गई। चौड़ाई इससे पता चली 1.5D से, और ऊंचाई पता चली 0.7D से। फिर देखिए दोनों के बीच में जो ये चैम्फर स्ट्रक्चर आया है ये, ठीक है, ये चैम्फर स्ट्रक्चर दिए हैं ताकि वो अपनी मेटल की जो सीट में बैठ सके, ठीक है ना, वहाँ पर बैठ सके। बैठने का ये मतलब है कि वो जो जॉइंट बनेगा वो जॉइंट हमारे लिए एयर टाइट भी हो और वाटर टाइट भी हो, यानी कि वहाँ से एयर भी अंदर बाहर ना जा सके। ऐसा जॉइंट बने रिवेट के थ्रू कि उस जॉइंट के थ्रू न तो एयर क्रॉस कर सके और न ही लिक्विड वहाँ से क्रॉस कर सके। तो इसके लिए जो उसके कॉर्नर जहाँ पर सीट, मेटल की सीट और रिवेट के शंख का भाग,
आपस में कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ पर ये हो सकता है कि लूज कांटेक्ट हो, यानी कि कांटेक्ट वहाँ पर ढीला कांटेक्ट हो। तो उसके लिए ये जो इंक्लाइंड भाग में जो चैम्फर दिया हुआ है, ये चैम्फर से क्या होगा कि जॉइंट रहेगा, एकदम सील जॉइंट होगा, यानी वाटर टाइट होगा या एयर टाइट होगा, दोनों इस तरीके से। इसके लिए चैम्फर दिया हुआ है। तो ये चैम्फर का भी साइज यहाँ पर दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है 0.125D, मतलब 0.125 मल्टीपल D। तो इससे भी हम D ये जो वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और इतनी डिस्टेंस ये वाली होगी। बाकी स्नैप हेड रिवेट के लिए जो ये चैम्फर का एंगल है, तो ये जो दो एक्सटेंशन लाइन आई है ये कोई और लाइन नहीं है एक्चुअल में, ये जो दोनों लाइन है ये चैम्फर का ही एंगल है, ठीक है। ये जो यहाँ से यहाँ तक जो चैम्फर दिया हुआ है, इसी चैम्फर का एंगल है। तो ये अपने को ड्रॉ नहीं करना है, पर उनने ये इसमें जो 60 डिग्री का जो चैम्फर रहेगा ये फिक्स रहेगा, ये शो किया हूँ मैंने यहाँ पर। कहने का मतलब है कि जो चैम्फर देंगे हम, तो 60 अंश के कोण पर हम चैम्फर देंगे, ठीक है। यानी दोनों चैम्फर की जो लाइन अगर इस सेंटर लाइन में आके मिलेगी तो दोनों के बीच का एंगल कितना रहना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। तो ओवरऑल सब कुछ हो गया। अब हमें सारी वैल्यू सब में निकल गई और एंगल तो अपने को पता है 60 डिग्री, यानी कि जितने भी स्नैप हेड रिवेट रहेंगे उसमें चैम्फर का कोण रहेगा 60 अंश, ठीक है। अब सारी वैल्यूज हमारी फाइंड आउट हो गई है। अब अपने को सिर्फ और सिर्फ इसकी ड्राइंग तैयार करना है, ठीक है। इसमें आपको कैलकुलेट, और इसमें एक चीज़ और ज़रूरत पड़ेगी अपने को डी की, ठीक है। इसमें डी की वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए। आपको डी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन आएगा कि एक स्नैप हेड रिवेट बनाइए जिसमें शंख का व्यास 20 मिलीमीटर है, शंख का व्यास जिसमें 20 मिलीमीटर या 15 मिलीमीटर या 12 मिलीमीटर या 16 मिलीमीटर कुछ भी, तो कोई भी वैल्यू दे, डी का मान कुछ भी दे, अपने को ये पता होना चाहिए 1.5D, ये पता होना चाहिए 0.7D, अपने को ये पता होना चाहिए 0.125D, और यहाँ से यहाँ तक D, ये अपने को पता होना चाहिए। तो अगर D का मान 20 दिया है तो यहाँ पर क्या रख देंगे 1.5 मल्टीपल 20, यहाँ पर रख देंगे हम D का मान 0.7 मल्टीपल 20, यहाँ पर रख देंगे हम 0.125 मल्टीपल 20, और जो भी आएगा मान हम उतने डिस्टेंस पे वहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। अब आप लोग का ये काम है कि आप लोग ये कैलकुलेट करके रखिए, ठीक है। डी का मान मैंने दे दिया हूँ। अब आप लोग इतना कैलकुलेट करके रखिए कि डी यानी 1.5 मल्टीपल 20 कितना आएगा, इसका मान कितना आएगा। फिर 0.7 मल्टीपल 20 कितना आएगा, 0.125 मल्टीपल 20 यानी कितना आएगा, ये इसको कैलकुलेट करके रखिए। इसको मैं अगली क्लास में ड्राइंग आप लोग को बना के दिखाऊंगा कि स्नैप हेड रिवेट किस तरीके से बनाया जाता है। थैंक यू।